आइए हम परमेश्वर की महिमा में जाएंगे। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घृणा रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसको मैं ना सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहने पाएगा। भोरी भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को मैं नष्ट करूं। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपनी आशीष के हाथ को रखें। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, मन प्राण आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, अपने महिमा अपने जलाल में रखते हुए हर पल हर घड़ी हर समय, एक एक घंटे एक एक दिन एक एक सप्ताह एक एक माह वर्ष दर वर्ष तू प्रभु जी हम सबों को संभाले रखा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, हर एक परिस्थितियों में तूने प्रभु जी हमारा मार्गदर्शन किया प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, मन प्राण आत्मा को तूने सुरक्षा प्रदान दिया ताकि हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय में आपके नाम को धन्यवाद दे सकें प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, तेरा सिंहासन स्वर्ग और तेरे पांव की पीढ़ी पृथ्वी है प्रभु जी। तू तो इतना विशाल पिता परमेश्वर है कि तू तो भूमि और आकाश में समाता नहीं, तो भी तो नम्र और दीन बनकर हमारे मनों में आ बैठता है प्रभु जी, और हमारी प्रार्थना कर अपने कानों को लगाए रहता है प्रभु जी। न तो कभी सोता है न तो कभी ऊँघता है प्रभु जी। रात और दिन टकटकी लगाए हुए तो हमारी ओर निहारता रहता है प्रभु जी। सचमुच इसलिए हम स्मरण करते हैं, हम मिट नहीं गए। यह तो यहोवा का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नहीं होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है, इसलिए मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं तुझ पर आशा रखता हूँ। धन्यवाद 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 प्रभु जी कि तूने प्रभु जी फिर एक बार इस 2025 साल के 11वें महीने के आखिरी पवित्र सोमवार में 30वें दिन में तूने हम सबों की सुधि लेते हुए हम सबों को जीवितों के लेखे में जीवित रखा प्रभु जी। हम में ऐसी योग्यता नहीं,
हम में ऐसी लियाकत नहीं कि तुझे हे अब्बा ए बाप कह सके प्रभु जी, तो भी तूने प्रभु जी हमें अपना ले पालक बालक बनाया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे ठंड के मौसम में ना जाने कितने लोग आज कोई अपने घरों में और अस्पतालों में बीमार अवस्था में पड़े हुए हैं प्रभु जी, परंतु तूने प्रभु जी ऐसे ठंड के मौसम में भी अपने लोगों को पूर्ण रीति से स्वस्थता प्रदान दी। सुधि लेते हुए हमें चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते तेरे नाम को धन्यवाद देने का तूने हमें कोटि कोटि अवसर दिया राजा। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। बाप आसमानी, बीते दिनों की ओर हम मुड़कर देखते हैं प्रभु जी, कल तक हमारे संग हमारे कितने ऐसे प्रियजन थे जो कि हमारे संग संग इस संसार में चल फिर रहे थे प्रभु जी, परंतु आज न जाने संसार से कूच कर गए, उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी। परंतु तूने प्रभु जी अपने लोगों को बीते रात्रि काल को एक मीठी नींद दी और एक भोर के प्रकाश में हम सबों को प्रवेश करने का अवसर दिया। तेरे पवित्र नामवार को धन्यवाद देने का अवसर दिया। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। विशेष रूप से मौसम को तूने साफ और स्वच्छ रखा बाप आसमानी। बाप आसमानी, आज सारे संसार में सारे विश्व में जब आपके नाम से आपके लोग आपके हमदो सिताइश करने के लिए तेरे पवित्र भवन की ओर कूच करते हैं प्रभु जी, होने देवता परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रूप से तेरे भवन तक लाना प्रभु जी, हर एक को पिता परमेश्वर मार्गदर्शन करना ताकि वे सही रीति से सही समय में तेरे भवन में आकर तेरे नाम की हमदो सिताइश करने पाए प्रभु जी। बाप आसमानी, जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, हर एक को तो आने में सहायता मदद कर। जो किसी कारणवश यात्रा में होने के कारण आने में असमर्थ हैं, जो शारीरिक तकलीफों से पीड़ित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में भी होना, उन्हें भी तो आश्रित करना, उन्हें भी तो अपने समीपता में रखना प्रभु जी। आज की आराधना का तू अगुआ बनकर अगुवाई कर प्रभु जी। आज की आराधना का तू संचालक बनकर संचालन कर प्रभु जी। आज की आराधना का तू अल्फा और ओमेगा होना, हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए। शुरू से लेकर अंत तक हम आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी उपस्थिति को चाहते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे। भजन संहिता 144 तो निकालेंगे। बुक ऑफ सॉन्ग 144, जिसका उत्तराधि पाठ के रूप में हम पढ़ने पाएंगे। एक पद से लेकर 15 तक है और उसको पढ़ने में संतोष भाई अगुवाई करेंगे, हमारे बीच में आएंगे। आज का उत्तराधि पाठ हमारे बीच में रखेंगे। आज का पाठ पाया जाता है भजन संहिता उसका 144 से 1 से लेकर 15 तक। धन है यहोवा जो मेरी चट्टान है,
वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करना निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और सन स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो श्वास के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतार आ, पहाड़ को छू, तब उसने धुआं उनसे उठेगा। उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों परदेशियों के वंश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तो राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तू मुझे को उबार और परदेशियों के बस से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हों जो महल के लिए बनाए जाएं। जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति के अन्न 144 का जाए, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने। 14 और 15 हम लोग एक साथ पढ़ने पाएंगे। जब जब हमारे हमारे बैल खूब खुद लदे हुए हो, जब जब हम हमें में न विघन विघ्न हो और और न न हमारे हमारा कहीं जाना जाना हो हो, और न न हमारे हमारे चौकों मुंह में से रोना पीटना पीटना हो, हो, तो तो इस दशा में जो जो राज्य हो वह वह क्या ही धन्य धन्य होगा, होगा। जिस जिस राज्य राज्य का का परमेश्वर यहोवा है, यहोवा है, वह वह क्या ही ही धन्य है। धन्य है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। आइए हम लोग आज के वचन में जाएंगे और आज का जो है वचन प्रयुक्त काम 9 अध्याय बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 उसका 1 से 9 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे और पढ़ने के लिए रोज सामने आएंगी। आज का मुख्य पाठ जो कि पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा।
जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए, और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मिठ नाम को धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर एक बार आज के सुंदर पवित्र रामवार में प्रभु जी तेरे महिमा तेरे जलाल में हम सबों को बनाए रखा। तेरे गीतों को गाने के लिए हमारे होठों को स्पर्श किया। प्रार्थना में तू रूबरू हुआ प्रभु जी, गवाहियां देने के लिए हमारे मन प्राण आत्मा को इस्तेमाल किया। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ। तूने प्रभु जी मुझे अपना वचन दिया ताकि इस वचन को तेरे लोगों तक बांट सकूं प्रभु जी। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो प्रभु जी। वचन के एक एक भेदों को रहस्यों को तो हमारे जीवन में डाल प्रभु जी। अपना मार्गदर्शन दे ताकि मैं आपके वचन को आपके लोगों तक पहुंचा सकूं। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए अपने आप को भी आपके धर्म में हाथों में देते हुए यीशु नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगता हूं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे भी जीवितों के लेखे में जीवित रखा। अपना प्रेम अपना अनुग्रह दिया। पूरे सप्ताह भर परमेश्वर अपने महिमा जलाल में इस्तेमाल करता रहा। विजिटिंग करने का अवसर दिया और हर एक कार्यों को करता हुआ इस ठंड के मौसम में भी परमेश्वर ने सुंदर तंदुरुस्ती प्रदान की ताकि मैं परमेश्वर की महिमा में तो खड़ा रह सकूं। और आज आपके सामने में परमेश्वर ने मुझे लाया है, इसके लिए भी मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करने पाऊं। आज का जो है वचन शाऊल का हृदय परिवर्तन। परमेश्वर हम मनुष्यों को कैसा बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। जब अपने स्वरूप में बनाया तो परमेश्वर के जो विचार जो परमेश्वर के जीवन में रहता है वही परमेश्वर चाहता था, और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य के भी जीवन में वही बातें लागू होने पाए। सिर्फ एक बात को छोड़कर, वो क्या? पाप। क्योंकि परमेश्वर पाप रहित था। मनुष्य जब अदन की वाटिका से आदम के द्वारा मनुष्य के जीवन में पाप आया, उस समय से मनुष्य द्वंद्व में फंस गया। पाप और पुण्य के बीच में फंस गया। अच्छा बुरा के बीच में फंस गया। बदला और दया के बीच में फंस गया। माने हर प्रकार के बातें मनुष्य के जीवन में आ गई। परंतु परमेश्वर हर एक को एक मौका भी देता है इन सारी बातों से क्या है? पश्चाताप करने के लिए। और उसमें
सबसे बड़ा आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है साउल, जो कि बाद में ये साउल कौन बना? पौलुस बना। और आज के जो हालात हैं, आज की जो देश की परिस्थिति है, मसीहियों के जीवन में सतावट का कारण बन गई है। आज जैसे कहीं भी, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और झाबुआ, आजकल तो नागपुर भी, जबलपुर भी, सब जगह हो गया प्यारो, और यहां तक कि यहां भी शुरू हो गया। कलीसिया आराधना करते रहती है, उसी समय कलीसिया में आराधना को बाधित करना, पास्टरों को मारना, नए नए विश्वासियों को प्रताड़ित करना, ये सारी बातें आ गई प्यारों। और ये समय के अनुसार उस समय भी यही परिस्थिति थी, जो कि यहां लिखता है वचन, साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। यही परिस्थिति थी उस समय भी। सोचिए, इतिहास क्या है, अपने आप को दोहराता है। और यहां लिखता है करने की धुन में था, वो महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष, क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम में लाए। देखिए, दमिश्क में जहां आराधना हुआ करती थी, आज यहां भी आराधना होती है सारे देश में, यहां भी लोगों को सताया जा, ये परिस्थितियां हैं प्यारो। शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग सच्चाई को जाने। और यहां साउल जो था, जो पौलुस बाद में बना, वो इसी अभिप्राय से निकला कि जो इस पंथ में जो जाते हैं, मसीह जीवन में जाते हैं, उन्हें सताए, मारे, पीटे और बांध कर लाए। परंतु सबसे बड़ी बात, परमेश्वर अपने लोगों के संग रहता है प्यारो, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग संग रहूंगा। मनुष्य भगोड़ा हो सकता है, मनुष्य बदल सकता है, परंतु परमेश्वर कभी बदलता नहीं। और यहां परमेश्वर का काम साउल के जीवन में ऐसा हुआ जो आपको देखना, मैं बतलाना चाहता हूं। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। देखिए, जब वो जा रहा था दमिश्क की ओर, जब वो निकल रहा था, निकलते समय ही, चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर क्या चमकी? ज्योति चमकी। देखिए, इधर शैतान अगर कार्य करता है, तो इधर परमेश्वर अपने कार्य को अंजाम देने के लिए खड़ा होता है। और ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। कौन? साउल भूमि पर गिर पड़ा और यह सब सुना, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? साउल जो कि अपने आप को बहुत बड़ा परमेश्वर का विरोधी समझता था, और ये वही साउल है जो कि, आइए हम थोड़ा
इसी का 7वां पद उसको निकालिएगा, 7वां अध्याय, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, उसका 59 पढ़िएगा। हाँ, देखिए यह साउल वहां पर था प्यारो। जब स्टेफनस को पथरवाह किया जा रहा था तो पथरवाह के समय ऐसा होता था कि लोग अपने अपने कपड़े उतार कर, जो अंगरखा होता था, उतार कर रख देते थे। ये साउल के पांव में रखा, उसको पढ़ेंगे घर में जाके आपको मालूम होगा प्यारो। सहमत था, वो कितना खुश हो रहा था, है? कि एक को मैंने पथरवाह करके मरवा डाला। जानते हैं, जब तक एक गेहूं का दाना नहीं मरता है और भूमि पर नहीं गाड़ा जाता है, तब तक भूमि फलवंत नहीं होती है। एक दाना मरता है, 100 गेहूं के बाले निकलती है। ये साउल उस समय इन बातों को नहीं समझा था प्यारो। और आज हमारे मसीह लोगों में भी आज यही परिस्थिति है प्यारो। लोग मसीह का तमगा पहन लेते हैं, मसीही बन जाते हैं, परंतु उनमें मसीह की मसीहत नहीं रहती। मसीह को जानने की जरूरत है प्यारो। जबकि आज अन्य जाति लोग मसीह की ओर मन फिराकर आ रहे हैं, परंतु हमारे लोग मसीह की मसीहत से बहुत दूर हैं। क्या जरूरत है? मसीह को जानने की जरूरत नहीं है। और ये साउल की तरह आज भी कितने मसीह लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्यारो। और यहां कहता है, और वह भूमि पर जब गिर पड़ा तो वह यह सब सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? साउल तो नहीं जानता था, साउल नहीं जानता था कि ये प्रभु कौन है। पर तो आज हम मसीह तो जानते हैं, हम मसीह घराने के लोग तो जानते हैं। हम मसीह को क्यों करना पहचानते हैं प्यार? आज इस कटनी शहर में, दूर की तो बात छोड़ दीजिए, कितने मसीहों को मैंने देखा। आप नहीं मानोगे, 2004 में हम लोग जब क्रिसमस को मना रहे थे, उस समय के बतला, उस समय के लोगों को भी मैंने देखा क्रिसमस के दिन पड़े हुए पी के आराधना में आए। आराधना में आके लोग हमसे कह रहे, पाजी साहब देखिए, मतलब सोचिए, आज वो लोग जीवित है और हमारे मसीह लोग कितने ऐसे हैं उनके समान। मसीह की पहचान नहीं, कोई जरूरत नहीं। कौन मसीह है? कब? जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, जैसा साउल के जीवन में परेशानियां आई। और यहां कहता है, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। सताने का अर्थ क्या है? सिर्फ मसीह लोगों को मारना पीटना वही सतावट है? आप क्या सोचते हो? कलीसिया में घुस गए, लोगों को मार पीट रहे हैं, सता रहे, बस यही सब नहीं। मसीह को जानकर भी, जो मसीह में रहते हुए भी
जो मसीह में नहीं स्थिर है वो भी मसीह को सता रहे हैं। आप देखिए घर में कितने मसीह लोग पड़े हुए घर में, कोई जरूरत नहीं। हाँ, अपने काम दूसरा काम कर लेंगे, दूसरे काम के लिए तैयार है, परंतु आराधनालय भवन आराधना, अरे आज नहीं अगला संडे। हम किसको सता रहे हैं प्यारे? अपने कामों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने हर मंसूबों के द्वारा आज हम यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? सता रहे हैं। सिर्फ सतावट ही नहीं, और इसलिए यहां कहता है तू मुझे, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। अन्य जातियों के जीवन में ही परमेश्वर सबसे पहले तो प्रकट होता है। कारण क्या है जानते हैं? तुम ना सुनोगे, तुम ना बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। अरे आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि मसीह हमसे काम लेगा, हैं? तो हम मसीह में जाएंगे, नहीं मसीह हमारे पास आएगा। नहीं प्यारो, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। परमेश्वर हर एक को एक मौका देता है, हर एक को एक मौका देता है, उठ खड़ा हो। और यहां देखिए स्पष्ट सौल से कह, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। परमेश्वर आपको छोड़कर एक अन्य जाति को चुनकर खड़ा कर रहा है। आपने कभी सोचा आज कितने मसीह लोग हैं? मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, खाना खाने समय प्रार्थना नहीं करेंगे, घर में प्रार्थना नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, पारिवारिक प्रार्थना नहीं, कलीसिया प्रार्थना नहीं, कलीसिया में संगति नहीं, सहभागिता नहीं। क्या हम मसीह को सता रहे? जैसा अभी मुनि ने कही कि उसके दांत में दर्द है, बच्चे के दांत में दर्द है ना? ये दर्द के कारण क्या हुआ? आंख में भी अफेक्टेड आया। बात मेरा समझ रहे हैं? आंख से सर में अफेक्टेड आया, सर से पूरे शरीर में बीमारी, ज्वर इफेक्ट, ये होता है। एक कमजोरी के कारण पूरा शरीर हरकत करता है। और एक यही बात है, हर एक परिवारों में एक मसीह की अनुपस्थिति होने के कारण सारे परिवार में हलचल मच जाती है। और यही से ही मसीह की सतावट शुरू होती है। प्यारो, आज देखिए ना, मैं कितने बहनों को देखता हूं जो कि यूट्यूब में खड़े, अरे मसीह, हमने मसीह को माना है, मैं मसीह की हूं, तुमको क्या है? आज को ऐसा फख्र से कहने वाला है, कहता है गवाही दे नहीं सकते, कहने की तो दूर की बात। हमारी पहचान क्या है? आज हम अन्य जातियों के बीच में जाते हैं, आपकी पहचान क्या है? आप एक बार इस बात को जानिए, समझिए। अभी 3 दिन पहले मैं अपना गाड़ी का लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ ऑफिस गया था, और जब वहां से आ रहा था तो आरटीओ ऑफिस से वो ब्रांच में जाना था, जब आ रहे थे तो देखे कुछ मसीही भाई लोग बैठकर वो एसबीआई बैंक के सामने में बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं। मतलब संसार के लिए समय है, परमेश्वर के समय नहीं। मैं देखा वहां पर, मैं चल रहा है वहां पर, वाह क्या मसीह की मसीहत है। हम दुनिया के भीड़ में
अपना रहा सा नाम भी क्या कर रहे हैं, खो दे रहे हैं। हमारा जो नाम है, हमारा जो काम है, उसको हम खो दे रहे हैं। क्यों? हमें हिम्मत नहीं होती है वहां पर परमेश्वर की बातों को बोलने के लिए। हमारी पहचान क्या है? आपने कभी सोचा आपकी पहचान क्या है? सौल जब पौलुस बना, अपना पहचान बतलाया प्यारो। ये सौल ये बात को आज बतला रहा है पौलुस बनकर, और कहता है यहां पर जो मनुष्य उसके साथ थे, जो सौल के साथ थे, वे अवाक रह गए। देखिए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। आवाज आ रही है कि हे सौल, हे सौल, परंतु देख नहीं पा रहे थे बोलने वाला कौन है। ये हमारा परमेश्वर कार्य करता प्यारो, परंतु हम कार्य करना नहीं चाहते। हम मसीह की पहचान में रहना नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर तू नहीं और सही दूसरों को चुनकर खड़ा करता। और यहां कहता है तब सौल ने भूमि पर से उठा, तब सौल भूमि पर से उठा, परंतु आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। आंखें खोल के देख रहा था, उठा, गिर पड़ा था, उठा, जैसे उठकर देखने के लिए आंखें खोली, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? उसकी आंखें धुंधली हो गई। उन्हें मसीह को जानने के बावजूद भी मसीह के नाम का प्रचार नहीं किया, मसीह के नाम को खड़ा नहीं किया प्यारो। इसलिए परमेश्वर आज अन्य जातियों में से उठा कर लाता। ये सौल अन्य जाति में से नहीं था प्यारो, बेन्यामीन गोत्र का था, परंतु मसीह से अलग हो गया था। आप जब घर में जाके इसको पढ़ेंगे, इसका पूरा जीवन चरित्र, आपको मालूम होगा कि ये सौल कौन था करके। और यहां कहता है सौल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। 3 दिन तक पश्चाताप करता रहा, सोचता रहा। आज हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर कई बार हमें मौका देता है। हम बिछौनों पर पड़ जाते हैं गंभीर बीमारियों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से, हैं? उस समय परमेश्वर मौका देता है, हे बेटा अभी मौका है, उठ। हम उठ नहीं पाते, परमेश्वर हमें उठाता है, फिर हमारी वही इच्छा। हम मसीह की मसीहत को एकदम दूर कर दिए प्यारो, उससे दूर हो गए। हम उसमें रहना नहीं चाहते। हमने अपना एक अलग समाज का चुनाव बना रखा है। हमारा मन अलग चुनाव में हो गया है। आज हम यहां नहीं वहां है। पूर्ण रीति से हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं प्यारो। और यहां तब क्या होता है, देखिए 10वां पद पढ़िए कोई जोर से। हाँ, देखिए क्या क्या अद्भुत बात है। देखिए इधर एक को दर्शन, एक को दर्शन। हनन्या जो कि यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा भक्त था, परमेश्वर ने उसी क्षण, उसी घड़ी जब सौल भूमि पर से गिर करके उठा और दमिश्क के एक घर में, यहूदा नामक घर में जाके 3 दिन तक ना खाया ना पिया, प्रार्थना कर रहा था। हनन्या को परमेश्वर ने दर्शन दिया, जा उठ, मेरे नाम का एक व्यक्ति
खड़ा होने वाला है, जाओ उसके पास जा। और जानते हैं हनन्याह डर गया था। हनन्याह आगे पढ़िए थोड़ा से, 12वां पद। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, बहुतों से सुना है। देखिए यहाँ हनन्याह परमेश्वर के दर्शन के विषय में जानने के बावजूद कहता है, हे प्रभु, इसके विषय में सुना है। हाँ, हनन्याह डरा हुआ था प्यारो। देखिए हैं, हनन्याह यहाँ डरा हुआ था। हे प्रभु, तू मुझे वहां भेजता है, मैं कैसे जाऊं? ये तो कलीसिया को सताने वाला, लोगों को मारपीट करने वाला, इसके पास मैं जाऊं और हाथ रखकर प्रार्थना करो प्रभु? हैं? हनन्याह दो विचारों में आ गया यहाँ पर, जाऊं या ना जाऊं, ऐसी परिस्थिति आ गई। हाँ, तब पढ़िए। उन सबको बांध ले। हनन्याह जानता था, इसलिए सब चेले लोग वहां पर, मसीह के मानने वाले लोग, चेले लोग छुप छुप कर प्रार्थना किया करते थे और डर डर कर, और जानते थे कि ऐसा काम हो रहा है, बांधा जा रहा है। इसलिए हनन्याह भी डर गया प्यारो, डर गया। हाँ, बांध ले। परंतु हाँ, 15 पद पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, तू चला जा, मेरा नाम आप किसके पात्र हैं प्यारो? हैं? नाम तो रख लिए, बस ही आप चुना हुआ पात्र हो। हैं? आप किसके पात्र हो? आप कहां हो? परमेश्वर ने आपको तो चुन लिया, परमेश्वर के नाम का आप बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर के नाम से परिवार को आगे बढ़ाया, परंतु आज परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या तू मेरा चुना हुआ पात्र है? आज कितने हैं, मूसा मसीह, हारून मसीह, ये मसीह, वो मसीह, सब मसीह मसीह हैं, नकली मसीह, असली मसीह और फसली मसीह, सब मसीह। फसली मसीह मतलब क्या? साल में एक बार आ गए, आराधना कर लिए। कहां है परमेश्वर? आपको हमको अपने नाम की गवाही देने के लिए चुना है, बोलता है। देखिए क्या लिखता है, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर ने उसे चुन लिया। क्या आपको नहीं चुना है? आपको भी तो परमेश्वर ने चुना। कहां है लोग? देखिए कुर्सियां खाली खाली, तंबू खाली खाली। क्रिसमस में देखिएगा लोग सज धज के एकदम पूरा परफ्यूम मार मुर के एकदम खड़े रहेंगे, और जय मसीह, बस उसके बाद खत्म। ये चुना हुआ पात्र है? प्रेरितों 26 का 16 पढ़िए। तू उठ। देखिए ये देखिए वहां पर क्या लिख रहा है, परमेश्वर का गवाही कौन दे रहा, समझे? यही सौल जो बाद में पौलुस बना, गवाही दे रहा है। उसका ऊपर से पढ़िए थोड़ा और आगे से पढ़िए। हाँ हाँ, परंतु देखिए इस बात की गवाही दे रहा वहां पर दमिश्क के मार्ग, आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इस बात की वो 26 में जाके गवाही दे रहा है कि प्रचार कर रहा वो
अन्य जातियों के बीच में, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, परंतु तू उठ, हाँ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि अब हमें किस लिए दर्शन दे रहा है परमेश्वर, हमें किस लिए चुन रहा है परमेश्वर, हमें किस लिए चुन लिया परमेश्वर, किस बात की गवाही दे रहे हैं हम आज, हाँ पढ़िए। जिनको तूने देखी है, हम बचपन से मसीह परिवार में पैदा हुए, परवरिश हुआ, जन्म लिए, पाले पोसे गए, बपतिस्मा ले लिए, हमें परमेश्वर ने चुन लिया, तो हम आज किस बात की गवाही दे रहे हैं? मैंने तो इसलिए चुना है गवाही देने के लिए। क्या गवाही दे रहे हैं? कहीं कहीं पी के पड़े हुए, कहीं जुआ खेलते हुए पकड़े गए, कहीं मारपीट करते हुए पकड़े गए, कहीं कहीं तरह तरह के काम करते हुए पकड़े गए। कौन है भैया? फलाना फलाना मसीह। क्या नाम है हमारा? मोजेस बोलते ना, मूसा 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 मोजेस। आज कितने मैं जब जमशेदपुर में था देखा, क्या नाम है भैया? मोजेस। क्या कर रहा है? दारू में पानी मिला रहा है। जेलों में जाइए, पड़े हुए लोग, क्या भैया किस ऐसा काम, पर क्या शान। हम परमेश्वर के चुने हुए पात्र, हम किस बात की गवाही दे रहे हैं? लोग हमारे पीठ पीछे लोग बेकार, क्या हमारी गवाही है प्यार? और यहाँ कहता है, परंतु तू उठ और अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि उन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं, और जिनके लिए मैंने तुम्हें चुना। और पढ़िए, उनके लिए भी दर्शन। देखिए, पहले ये दर्शन को तो पूरा कर, अगर इस दर्शन में पास हो गया तो परमेश्वर बोलता है और मैं तुझे दर्शन दूंगा आगे बढ़ने के लिए। क्या है हमारा दर्शन? हमारा क्या विजन है? सिर्फ कलीसिया में क्या है, ओ कमेटी में आने के लिए गुत्थम गुत्था मार पीट है? यही मसीह जीवन है। मसीह जीवन क्या है? परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, परमेश्वर में आप आ गए, परमेश्वर ने आपको चुन लिया, तो आपको परमेश्वर में आगे बढ़ना है। पौलुस, यही पौलुस कहता है, संसार को छोड़कर सलीब को, अब मैं सौल नहीं पौलुस हो गया हूं, मैंने परमेश्वर को पकड़ लिया। आज कितने लोग परमेश्वर को पकड़े? कलीसिया में सिर्फ दहनात की संगति देने से नहीं, कलीसिया में नाम लिखाने से नहीं, बपतिस्मा लेने से नहीं, उसमें आगे भी बढ़ना है। जानते हैं, जो आर्मी में जाता है, मालूम है आपको? आर्मी में जो जाता है, हर टेस्ट पास होके जाता है। तो क्या संतोष भाई? हर टेस्ट पास होके जाता है, ठीक। और आर्मी में जब हर टेस्ट पास होके जाता है, आर्मी के लिए जब खड़ा होता है, अगर वो आर्मी के विरुद्ध गलत काम कर गया तो वो क्या कहलाता है? देशद्रोही। तुमने देश के विरुद्ध देशद्रोही किया, उसका क्या होता है? तो कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल मतलब खड़ा किया, गोली मार दो। आज मसीह लोगों के इन बातों की कोई जरूरत नहीं है प्यारो। आप अगर मसीह में आए हो, आपका कोर्ट मार्शल नहीं हो रहा है, आपको मसीह समाज में से निकाल कर उखाड़ कर परमेश्वर फेंक देगा, आपका कोई पहचान नहीं रहेगा। आप क्या सोचते हो? मसीह में आए हो, मसीह की आज्ञा का पालन करो, मसीह में बने रहो, मसीह के नाम से जाने जाओ, मसीह में आगे बढ़ते जाओ। कल लोग है, अरे कल यही था संतोष, देखो आज संतोष। मैं परमेश्वर नाम का धन्यवाद देता हूं संतोष भाई आपके लिए। कोई आए या ना आए, आपने ड्यूटी छोड़कर परंतु
पवित्रवार में हमें दिखलाने के लिए नहीं आ रहे, आप परमेश्वर में आ रहे हैं। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है प्यारो। आज हमने मसीह को एक बार पा लिया, उसका स्वाद चख लिया, तो हमें परमेश्वर में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाते जाना है। हम खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम अपने परिवार को आगे क्या बढ़ाएंगे? हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है, हम अपने रिश्तेदारों को आगे क्या बढ़ाएंगे? हमारे रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम समाज को आगे क्या बढ़ाएंगे? हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, हम देश को आगे क्या बढ़ाएंगे? एक का चलते देखिए कितनी परिस्थितियां आती है। एक दांत का दर्द पूरे शरीर का क्या हो गया? दर्द बन गया। हम क्या कर रहे हैं आज? आज क्यों नहीं सोचते हैं? हम दिन पर दिन जन्मदिन मना रहे हैं। हाँ, बुद्धिमान, बुद्धि का दांत तो आ गया, अकल का दांत आ गया, परंतु हम वही कमी रह गए। हमें आज सौल से पौलुस बनना है। ये सौल पौलुस बन के गवाही दे रहा है, 26 का जो 16 पढ़े हैं। और ये हनन्याह जाता है, देखिए, आइए चलिए 17 पढ़िए, 9 का 17। देखिए यहां बोल रहा, जब परमेश्वर ने हनन्याह से बातें की, मत डर, तू जा जा। अरे मेरा चैलेंज है प्यारो, आप परमेश्वर में आइए, आपका सारा परेशानी, सारा बिगड़ा हुआ काम परमेश्वर ठीक कर देगा, हर डर को हटा देगा। और यहां देखिए, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया। हाँ, देखिए किस पर? सौल पर। हैं? जिस सौल से वो डरता था, जिससे वो भागता था, जिससे लोग भागते थे, उस पर हाथ रखकर कहा, हाँ, हे भाई सौल, हाँ, उसी ने मुझे भेजा है कि तू और परिपूर्ण हो जाए। ये परमेश्वर के आशीष हनन्याह के द्वारा उस सौल के जीवन में आया। तो क्या हुआ तब? और तुरंत छिलके से, जो आंखें बंद हो गई थी, छिलका ढाप दिया था, छिलके से गिरे और वह देखने लगा और वह उठकर बपतिस्मा लिया, भोजन करके बल पाया और परमेश्वर के मार्ग में निरंतर वो चलता चला। और आज हम निरंतर परमेश्वर के मार्ग से पीछे 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 बैकस्लाइड होते चले जा रहे हैं। कौन समझाएगा? पति पत्नी को समझाएगा, पत्नी पति को समझाएगी, बच्चे पिता को, माता को समझाएंगे, माता पिता बच्चों को समझाएंगे, पूरा परिवार एक अपने रिश्तेदार को समझाएगा, परिवार रिश्तेदार के द्वारा पूरा कलीसिया को समझाएगा, तब कलीसिया आगे बढ़ती है। परंतु आज हमें क्या है, क्या जरूरत है? कौन मसीह है? मसीह का नाम तो हम पहन लिए, परंतु आज मसीह की पहचान नहीं है हमारी। हम मसीह को जानना नहीं चाहते प्यारो, मसीह क्यों है नाम लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहते। कई बार मैं तो देखता हूं ना, मसीह समाज, मसीह परिवार आमंत्रित कर, सादर आमंत्रित कर रहा है, शादी में लिखा रहता है, तो देखते हैं ना बोर्ड में। तो मुझको वो वाक्य याद है, वही परिवार इतना गलत काम कर गया था और हमको बुलाया था शादी में आके प्रार्थना करने के लिए, खाना खाने के लिए। मैं नहीं गया, प्रार्थना करके आ गया। मसीह परिवार सादर आमंत्रित करते, आइए। गलत काम करके मसीह को आगे रख रहे हैं प्यार भाई। आज आपके कहां नाम है, क्या पहचान है? भगोड़े की पहचान है? सोचिए एक बार, खड़े होके अपने आप को। मैं भी एक भगोड़ा था प्यारो, मैं
मैंने बोलने में डरता नहीं प्यारो, मैं बोलने में कभी नहीं। तो मैं भी एक बार ऐसे परमेश्वर से बचकर भगोड़ा बनकर भाग गया। परमेश्वर ने मुझे पकड़ा, जब पकड़ लिया फिर मुझे छोड़ा नहीं, और मैं भी परमेश्वर को पकड़े रहा। कई बार ऐसी परिस्थिति है, भाग जा ऐसा होगा, कुछ नहीं। जो डर गया सो मर गया। परमेश्वर में स्थिर रहो। मैं कहता हूं प्यारो, मेरा चैलेंज है, मैं क्या चैलेंज करूंगा? परमेश्वर आपको आह्वान देता आज के दिन में, परमेश्वर में आगे बढ़ो। परमेश्वर आपको अन्य जातियों के बीच के, अपने लोगों के बीच में खड़ा करके बताए, ये वही शख्स है, यही साउल जो स्तिफनुस का वध में शामिल था, और यही साउल पौलुस बनकर आज खड़ा है प्यारो। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद दो। परमेश्वर आज आपको आह्वान दे रहा है, परमेश्वर आपको दिन में आज बतला रहा है कि मैं हूं तेरे संग, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने नाम के निमित्त अगुवाई करूंगा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच तूने अपना नाम हमें दिया प्रभु जी, मसीह की मसीहत का नाम दिया प्रभु जी, जिस नाम से प्रभु जी आज हम जाने जाएं, ऐसा तू चाहता है प्रभु जी। और देवता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम में से हरेक के जीवन में कार्य कर प्रभु जी, कि हम तेरे नाम से जाने जाएं, तेरे नाम से पहचाने जाएं, तेरे नाम से प्रभु जी गवाही देने के योग्य होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा तो हम में से हरेक से बोला, बातचीत किया प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, तूने में लेने से देना भी सिखाया प्रभु जी। जितने लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रभु जी तेरे नाम को धन्यवाद देते हुए अपने घटती बढ़ती में से दान दिया प्रभु जी, इस दान को तो स्मरण कर, इस दान को तो अपने खत्ते में रख प्रभु जी, ताकि ये दान तेरे राज के खत्ते में शामिल किया जाता है प्रभु जी, और तेरे राज के कार्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। जितने उन्हें दिया प्रभु जी, उनके घरों की भरपूरी कर, उनके भंडारों की भरपूरी कर प्रभु जी। जितने ने धन्यवादी भेंट दी, उनके घरों में तो गुप्त पाउन बन के रहे प्रभु जी। बाप आसमानी, आने में तूने हर एक की सहायता मदद की है। जब यहाँ से हर कोई अपने अपने घरों की ओर जाते हैं प्रभु जी, तो हर एक के साथ हो, हर एक की अगुवाई कर प्रभु जी, हर एक को अपने महिमा जलाल में खड़ा कर प्रभु जी, ताकि पूरे सप्ताह भर हम अपने आप को मनन करने वाले बने, और फिर एक बार तेरे महिमा तेरे जलाल में तुझ में खड़े होने पाए प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए अपने आप को, आपके लोगों को, इस दान को, इस भेंट को आपके हाथों में देते हुए इस नासरी के वसीले से दुआ को मांगते हैं, जिसने हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें आज दिया कर, जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होगी। आमीन। स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करते समय पर
तेरी आराधना में तन मन धन करते समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने में तुम सबको मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, हमारे सुदेश परमेश्वर का अधिकार, राज और पराक्रम और महिमा सनातन काल से जो मसीह यीशु के द्वारा है, अब से लेकर युगान युग तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होती रहे। आमीन। 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 सबको जय मसीह की।